सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई। केवट जी कहते हैं पहला स्वरूप दर्शन करिए प्रभु, हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे जीवित है, घर में रात्रि का भोजन नहीं है। मैं नाव चलाऊंगा और उससे जो प्राप्त होगा धन, उसी से रात्रि का भोजन जाएगा। जिस समय केवट जी राम जी से मिले, उस समय केवट जी के मन में था कि राम जी कुछ देंगे तो घरवा में भोजन चला जाएगा। थोड़ी देर भगवान से वार्ता हुई और चिंतन थोड़ा बदला। अब दूसरा स्वरूप कहते प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई। पहले तो केवट जी ने कहा प्रभु पार उतारूंगा, जो आप धन देंगे उससे परिवार का पोषण होगा। बहुत गरीब हूं, और दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कढ़ाई। लेकिन थोड़ी देर भगवान से संसर्ग प्राप्त हुआ, चेतना चिंतन दोनों बदल गए। अब कहते प्रभु पांव धोकर गंगा के पार पहुंचाऊंगा, लेकिन राघव जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। सरकार यहाँ एक अलग पक्ष है, मैं डिमांड नहीं करूंगा, यदि आप कुछ देंगे तो हम ले लेंगे, जो कुछ भी दीजिएगा हम ले लेंगे, यदि आप कुछ नहीं दीजिएगा तो हम ऐसे ही पार उतार करके चले आए। ये दूसरा स्वरूप। थोड़ी देर बाद जब भगवान का चरणामृत केवट जी के भीतर प्रवेश किया हो, तो पूरा मन बुद्धि चित्त सब शुद्ध हो गया और अब भाषा बदल गई। अब तो राम जी दे रहे हैं और क्या कहा, अब कर सुना न चाहिए मोरे दीन दया अनुग्रह तो प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ये बड़े अच्छे मानस के वक्ता हैं आदरणीय कुलदीप जी महाराज, हमारे बड़े भैया यहाँ पर उपस्थित हुए पूज्य स्वामीनंद भैया जी महाराज, ये भी राम कथा भागवत कथा शिव पुराण सब गाते हैं। हमारे बड़े भैया श्रीमान राघव, छोटे भैया राघव जी महाराज, ये भी भागवत जी की कथा गाते हैं। अयोध्या से देखिए कितने संतों का आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है। सरकार यहाँ पर सरकार भी कथा बांटते हो। स्वामी विनयानंद जी महाराज यहाँ पर कृपा के दंडवत। परानुपुर की धरती में कुंभ लग गया है, कुंभ। कुंभ में जाइए तो संतों का दर्शन होगा, परानुपुर में राम कथा सुनने आइए तो नित्य संतों का यहाँ दर्शन हो रहा है। ये भगवत कृपा है। अब यहाँ दर्शन करिए, केवट जी कहते प्रभु आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? अनुग्रह। अनुग्रह मतलब समझते हैं भैया? अनुग्रह माने बाबू हाँ ना? केवट जी कहते प्रभु मेरे जीवन के नवों ग्रह मेरे से विपरीत थे। ग्रहों का जीवन में अनुकूल हो जाना यही भगवान का अनुग्रह। ग्रहों का जीवन में अनुकूल हो जाना यही अनुग्रह है। अब आप कहोगे महाराज ये कहाँ लिखा है कि केवट जी के ग्रह उनके प्रतिकूल थे? अरे जिसके घर में दाने दाने की आपत्ति है वो ग्रह अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऐसे दिख रहा है।
लेकिन केवट जी कहते प्रभु आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया, इसलिए अब कछुना चाहिए मोरे दीना दयाल अनुग्रह तो रे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप दर्शन करिए, वापसी भेजते समय भगवान ने केवट जी को खाली हाथ नहीं भेजा। क्या देकर भेजा? आप लोग कहिए। हाँ, वापसी भेजते समय राम जी ने केवट जी को क्या देकर भेजा? भक्ति। क्या देकर भेजा? विदा की न करुणा यतन भगत विमल बरद। ये प्रसंग कहता है कि भगवान की सेवा करके जब हम भी जीवन में भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे, तब जाकर भगवान की भक्ति हमको आपको प्राप्त हो। ऐसे भक्ति मिलने वाली नहीं है। आपके हाथ में चाहिए तो जगत का सामान ले लीजिए, और चाहिए तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लीजिए। केवट जी को भगवान ने विदा किया। कल की कथा में प्रभु तीर्थराज प्रयाग में विश्राम किए। प्रातःकाल श्री भरद्वाज जी से विदा लेकर राम जी चले, और चलते चलते देखत बन सर सरनी सरोज बिटप बन फूले। सरनी सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजू मधुकर सधूले। गुंजत मंजू मधुकर सधूले। गुंजत मंजू मधुकर सधूले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी, मैया और भैया लक्ष्मण वन प्रदेश सरोवरों को, पर्वतों को देखते देखते श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। और यहाँ गोस्वामी जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का वर्णन किया है। एक बात समझिएगा, हम जैसा जीते हैं उसी से हमारे घर के वातावरण का निर्माण होता है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, किसी के महल में जाने के बाद वहां रहने का मन नहीं करता, और कहीं कहीं झोपड़ी में जाने के बाद वहां से आने का मन नहीं करता है। ये क्या है? स्थान के परमाणु का प्रभाव। आपको एक मैं बात बताऊं, ये शोध किया हुआ मैं विषय सुना रहा हूं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी फल का वृक्ष पौधा लगावे तो व्यक्ति के जीवन का प्रभाव उस वृक्ष में भी दिखाई पड़ता है। शोध निकला।
दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाए हुए पौधे से मीठा फल निकल ही नहीं सकता। जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके द्वारा लगाए हुए वृक्ष से न पुष्प फल शुद्ध निकल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर वाल्मीकि जी रहते हैं वन में। आप उस वन में रहने वाले वाल्मीकि जी के आश्रम के अगल बगल के वातावरण का दर्शन करिए। पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं क्या, सरनी सरोज, सरनी मने तालाब, सरोज मने कमल। आश्रम के बगल में जो तालाब है उसमें कमल खिले हैं और अगल बगल जो वन में पौधे हैं बिटप बन, चारों तरफ के वृक्ष पुष्पों से लदे हुए, उन पुष्पों पर भंवरे गुंजत मंजू मधुप रस भूले, भंवरे गुंजायमान है। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, महापुरुषों से सुना हूं कि जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां से विरोध समाप्त हो जाए। आपको उदाहरण दे रहा हूं, भगवान शंकर का परिवार दर्शन करिए। जितना विरोधाभास इस परिवार के भीतर है धरती पर किसी परिवार में नहीं है। आपको दर्शन करिए, भगवान शंकर के गले में क्या रहता है, जोर से कहिए। कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं। अब सोचिए एक ही घर में मोर और सांप आमने सामने बैठा है, लेकिन मोर सर्प को स्पर्श नहीं कर रहा। गणेश जी किस पर चलते हैं, मूसक पर। सांप के आगे चूहा फुदुक रहा है, लेकिन सांप मूसक को स्पर्श नहीं कर रहा है। बड़े घर में ना पार्किंग के लिए जगह बनाया रहता है। कैलाश में भी पार्किंग बना है गाड़ियों का, वहां बाबा की सवारी और मैया की सवारी पार्क होती है। अब आप देखिए नंदी और सिंह एक साथ खड़े हैं, लेकिन सिंह नंदी को स्पर्श नहीं कर रहा। इतना विरोधाभास होने के बाद भी आनंद में जानते क्यों रहते हैं, इज मंगल भावनाया मंगल मंगल भावनाया मंगल उमा सहित जगत मुरारी, उमा सहित जगत मुरारी, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सहसना सम सुनि सेवकानी, सहसना सम सुनि सेवकानी, जप जे प्रिय संग भवानी, जप जे प्रिय संग भवानी, जप जे संग भवानी, जपि जेई प्रिय संग। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं, पूरे परिवार के साथ। आपको एक बात निवेदन करूं,
कई जगह घरों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि शंकर भगवान का ऐसा ऐसा फोटो लगाए रहते हैं। मेरे पास बहुत पहले से रखा है। अच्छा नहीं, जहाँ बाबा आप शूट कर रहे हो ना, इसीलिए पूछ रहे ना, नहीं तो कोई इतने दिन शूट नहीं कर रहे। अब आप सोचिए, जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, वो शंकर जी चिलम पिएंगे। हाँ हाँ हाँ, यदि आप अपने को सनातनी मानते हैं और यदि आपके घर में इस प्रकार का कोई स्वरूप है, तो आज ही कथा के बाद निकाल कर उस स्वरूप को गंगा जी में विसर्जन करिए। लाइव चल रहा होती बात है। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते हैं, भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। ये बाबा का स्वरूप है। तुम अपनी राम राम दिन रात, दिन रात। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव उनके आश्रम के आसपास है, जिसके कारण खग मृग विपुल कोलाहल रहित बैर मुदित मन वैर का त्याग करके जीव जंतु पशु पक्षी एक साथ आश्रम के चारों तरफ रहते हैं। राम जी ने आश्रम को देखा, प्रसन्न हुए, सुचि सुंदर आश्रम निरखे हर से राज। और जैसे वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि रघुनाथ जी आ गए, बाबा वाल्मीकि आश्रम से बाहर निकले और राम जी ने दौड़कर उनको दंडवत किया। मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। जैसे राम जी ने दंडवत किया, श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया। इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद दिया जाता है। यदि आपकी निष्ठा दृढ़ है तो बिना मांगे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो लोग, एक तो कहावत है, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पटौनी। लोग प्रणाम भी सरकार ऐसे ऐसे ढंग से करते हैं। पहले लोग पांव छूते थे, फिर घुटना छूने लगे, अब कमर छू रहे हैं। अब तो छूने का भी काम नहीं। महाराज हो गया, महाराज पता नहीं चल रहा है कि आशीर्वाद मांग रहे कि आशीर्वाद दे रहे हैं। राम जी ने दंडवत किया। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। वाल्मीकि ऋषि ये जान रहे हैं कि राम जी क्या है, ब्रह्म है। उसके बाद भी राम जी ने जब दंडवत किया ना, तो वाल्मीकि ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। ये कथा कहती है, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये उसको समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं उसको मान करके बने रहिए। नहीं तो सरकार ये जगत भगवान बना देंगे। जगत भले आपको भगवान मानता रहे, आप अपने को भगवान न मानिए। यदि आप अपने को भगवान माने फिर तो भगवान है मालिक। जैसे पति देवता है, पति देवता है, ये पत्नी को मानना। लेकिन पत्नी माने चाहे न माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। ऐसी बात की समस्या है। वाल्मीकि ऋषि मान रहे हैं कि राम जी भगवान है, लेकिन राम जी अपने को राजपुत्र मान रहे हैं। इसलिए राम जी ने वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया। बाबा वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल मंगा कर दिया, मैया भैया के साथ प्रभु पाए। और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते। विश्रामोपरांत राम जी और श्री वाल्मीकि ऋषि एकांत में बैठे और दोनों के बीच में वाद का प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर तुम
त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिमी तुम्हारे प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। ये पूरा जगत आपकी हाथ पर, हथेली पर बेर की भांति है। आप सब कुछ जान के भी पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्या करने आए। क्यों? सरकार महाराज जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य यदि 10 मिनट बोल दे लगातार, तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर निकल आएगा। ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसी भाषा निकलेगी। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर राम जी बोले, मुनिवर, मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण, तात बचन, मैं अपने पिताजी के वचन का पालन करने आया हूं। किसका पालन करने आया हूं? बोलिए बोलिए। पिताजी के वचन का। आपको एक दृश्य दिखाऊं मैं। जब राम जी को यह पता चला कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी मां कौशल्या के पास गए। सरकार, मां को पता नहीं था कौशल्या मैया को। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी। राम आ गया, बोली, राम अब तक आप स्नान नहीं किए, पिताजी अभिषेक के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम जी ने मां को बिठाया और राम जी बैठकर बोले, मां ये बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग कहिए, राम जी बड़े हैं कि भरत जी बड़े हैं? राम जी। मां ने कहा, आप बड़े हो, भरत छोटे हैं। फिर राम जी ने पूछा, मां अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? मां ने कहा, वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने रात भर में धर्म का चिंतन कर लिया है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़े राम को वन का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। ये नहीं बोले कि मुझे वनवास दिया गया, मुझे वन का साम्राज्य दिया गया। मां, ये राम जी के मधुर शब्द मां कौशल्या के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां तो स्तब्ध हो गई। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मां कौशल्या अपनी आंसुओं को पोंछ कर कहती है, राम एक बात कहे, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जानते हो? अपने पिता के वचन का पालन करना, ये संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पितु आयसु सब धर्म टीका। इसलिए मैं कहूंगी, आप पिता की आज्ञा का पालन करिए और दर्शन करिए। पिताजी में निष्ठा रखनी है, लेकिन पिताजी में निष्ठा उनके चरण में नहीं रखनी है, पिताजी में निष्ठा उनके वचन में रखनी है। चरण में निष्ठा रखना बड़ा सरल है। बाबूजी रात को सोने गए, जाकर आधा घंटा पांव दबा दिए। रोज पांव दबाएं, अब बात एक को न माने। इस पांव दबाने का क्या मतलब है? मां की बात मानकर राम जी बन आए और आज वाल्मीकि ऋषि से वही बात कहते हैं, मैं अपने पिताजी के हित के लिए आया, पिताजी का वचन पूरा हो जाए, अपनी मां का स्वप्न पूर्ण करने के लिए आया हूं, मां हित। और मुनिवर, मैं तो पहले से बड़ा था, चारों भाइयों में भरत मेरे से छोटे हैं,
कल्पना करिए मैं यहां हूं तो भरत यहां है, मैं राम बड़ा हूं, भरत